हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जैसा कि हम लेक्चर नंबर 7 कराने जा रहे हैं, जिसमें बेटे स्टार्ट करा रहे हैं हम 3.4। क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 से हमने 3.3 को पूरी कंप्लीट कर दी थी। अब लेक्चर नंबर 7 क्या कराने जा रहे हैं बेटे? 3.4 कराने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बेटे, जो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, अर्थात एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटे करते कैसे, इसे देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस का 5x प्लस का 12 इक्वल 0। 12 में 2 है बेटे। ठीक है, क्या कर दिया बेटे हमने, जो हमारे लिए इक्वेशंस दे रखी है वो हमने इसमें कर दी। तो देखो बच्चों, बेटे इस क्वेश्चन को ओनली मैं 3 टर्म्स बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटे 3 टर्म्स कौन कौन से उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो बेटे हमने इसे नोट कर लिया। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें दूसरी साइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म पहले से ही हमारे लिए इक्वल में दे रखा है तो करना नहीं है। अगर इसमें हमारे इधर की साइड में दे रखा है, टर्म की तरफ ही दे रखा है, तो क्या हमें एक्स कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में लेना है। तो देखो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, टेकिंग कांस्टेंट टर्म। क्या है? टेकिंग कांस्टेंट टर्म, क्या बेटे, इन अदर साइड, अदर साइड। क्या है बेटे, हम दूसरी साइड में क्या ले गए बेटे, कांस्टेंट टर्म को ले गए। ठीक है, तो लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, देखो आगे, 3x² माइनस का 5x, 2 को दूसरी साइड में ले गए तो बेटे क्या आ गया, माइनस का 2। क्लियर है? फर्स्ट टर्म समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म क्या बेटे, हमें कांस्टेंट टर्म को इक्वल में लेकर के आना है, जैसा कि हम इसमें लिया है। कितना आ गया बेटे, माइनस का 2 हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है बेटे, दूसरा टर्म। दूसरे टर्म में बेटे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या होना चाहिए बेटे, हमारा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को क्या कर दें, 1 कर दें। तो देखो बेटे क्या करेंगे, टेकिंग 1 एज कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किसके फॉर्म में लेना है, 1 के में, अर्थात एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेटे क्या कर देंगे, इसे हम 3 से पूरे को डिवाइड करेंगे, जब भी तो 1 होगा 3 से। तो बेटे इसे 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसे 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5/3x। और बेटे इक्वल में भी इसे 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, माइनस का 2/3। क्लियर है? 2 टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हमें दूसरी साइड में लेकर के आना, अदर साइड में लेके आ गए। दूसरे टर्म में क्या किया बेटे, हमें एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए बेटे, 1 होना चाहिए। तो कर दिया, टेकिंग 1 एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 कर दिया। ठीक है, नहीं अब देखो आगे, अब तीसरा टर्म्स और रह गया, उसे और कर लेते, उसी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटे अब क्या करना है कि दोनों साइडों में हमें क्या करना है बेटे, जो हमारा एक्स है उसके कोएफिशिएंट का, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो देखो बेटे क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या करना है, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या करना है बेटे, एडिंग स्क्वायर ऑफ किसका बेटे, कोएफिशिएंट का, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट किसके कोएफिशिएंट का बेटे, एक्स के, स्क्वायर ऑफ, सॉरी बेटे हाफ है बेटे, इसके हाफ के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड्स। तो देखो बेटे मैंने क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एडिंग स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर को ऐड करना है ऑफ हाफ के ऑफ कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है। और कौन सा कोफिशिएंट है बेटे, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हमें क्या करना है बेटे, दोनों साइडों में ऐड करना है, जिससे कि क्या बन जाएगा हमारा बेटे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, अब हमारा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x। ठीक है, हमने कहा है कि x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइडों में ऐड करना है। तो बेटे इधर भी ऐड करना है, अर्थात इधर की साइड में भी ऐड करना है, दोनों साइडों में ऐड करना है हमें। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, ऐड करना है तो अर्थात प्लस प्लस कर दो, दोनों साइडों में ऐड करना है। फिर हमें करना है कि x का क्या, x के कोफिशिएंट का हाफ अर्थात 5/3 × 6 सॉरी 3 × 2, यही तो हाफ होगा। इसका कोफिशिएंट कितना है बेटे, इसका कोफिशिएंट 5/3, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बेटे इधर कर देंगे 5/3 × 2 हाफ हो गया। फिर उसका क्या करना है बेटे, हाफ का स्क्वायर अर्थात इसके स्क्वायर को ऐड करना है। समझ में आ गया, बोथ साइड दोनों साइडों में बेटे क्या करना, ऐड करना था, दोनों साइडों में प्लस प्लस लगा दिया। फिर क्या ऐड करना था, x का कोफिशिएंट कितना है बेटे, 5/3 कितना है, 5/3। तो हमने क्या किया, 5 कोफिशिएंट का हाफ, 5/3 का हाफ कितना कर दिया बेटे, 2 कर दिया। 5/3 × 2 5/3 × 2। फिर इसका क्या करना है बेटे, क्या करना, हाफ का स्क्वायर। तो बेटे इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x प्लस कितना हो जाएगा बेटे, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 25/3 2 या 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 36। सॉरी इक्वल का साइन है बेटे, इक्वल का लगाया। फिर इधर है बेटे माइनस का 2/3 प्लस बेटे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 3 या 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 36। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। 3 स्टेप बताए थे, तीनों स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं जोड़ना, ऐड करना है। तो सबसे पहला क्या था, कांस्टेंट टर्म को बेटे दूसरी साइड में लेकर आना है, तो हम 2 को इधर की लेके आए फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म कौन सा था बेटे कि हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया बेटे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जितना होता है उतने से डिवाइड कर देते। 3 से तो बेटे 3 से डिवाइड कर दिए सभी टर्म्सों को। अगर यहाँ पे बेटे हमारा 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते सभी टर्मों को। अगर यहाँ 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देते। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 3 अर्थात 1 करने के लिए 3 से डिवाइड करना था, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये 1 होगा, ये 5/3 और माइनस का 2/3। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म में क्या किया कि हमारे x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना था दोनों तरफ। हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट कितना है 5/3, इसका हाफ कर दिया 2 और उसका स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया बेटे हमने ऐड कर दिया, तीनों टर्म्स हो गए। तो देखो बेटे इधर आप क्या करना है बेटे, ये क्या बन गया बेटे हमारा, ये हो गया बेटे हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, तो बेटे ये क्या है डायरेक्ट ही लिख देते हैं बेटे। तो देखो बेटे क्या हो गया, x मतलब a हो गया, माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का b कितना हो गया बेटे 5/6, कितना हो गया 5/6, इसका होल स्क्वायर इक्वल। तो देखो बेटे इधर क्या आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं 36, कितना बेटे 36। 3 से 36 को डिवाइड किया कितना 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई किया बेटे 2 से तो कितना आ गया, 12 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 24 माइनस का। ठीक है, फिर क्या 36 से 36 को डिवाइड किया बेटे 1 बार 1 का मल्टीप्लाई किया और 25 से तो प्लस का कितना आ गया बेटे 25। x माइनस 5/6 स्क्वायर और ये क्या बच गया बेटे 1/36, क्या बच गया बेटे 1/36। तो देखो बेटे इधर अब कहेंगे सर कि ये वाला टर्म्स ये कैसे बना दिया, यही तो है कि ये वाला टर्म्स ये कैसे बना दिया। तो हमेशा याद रखो बेटे कि हम यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं ना, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जो ऐड करते हैं ना वो बेटे हमारा b स्क्वायर होता है। क्या होता है, b स्क्वायर होता है, अर्थात a स्क्वायर तो ये है हमारा है, ये पहले से माइनस का 2ab ये होता है क्या
माइनस का 2ab होता है। जो हमारा यहाँ पे ये दोनों टर्म ये वाला टर्म्स बना है ना, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। और जो बेटे हमने ऐड करके बनाया ना, ये वाला ऐड करके बनाया, ये बनाया बेटे हमने बी स्क्वायर। क्या बनाया है, बी स्क्वायर करते हैं हम ऐड इसमें, अर्थात ए ये हो गया तो बी क्या हो गया 5/6, क्या हो गया 5/6, और 2ab के साथ में माइनस साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। दोबारा रिपीट करता हूं बेटे, ये वाला जो टर्म है वो a स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस 2ab है, और जो हम बेटे x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं ना दोनों तरफ में, तो वो बन जाता है बेटे b स्क्वायर, अर्थात जो हमने ये ऐड किया वो क्या बन गया हमारे दोनों तरफ b बन गया। तो ये क्या होगा b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बन गया बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a ये है हमारा x स्क्वायर, b क्या हमारा 5/6, क्या है 5/6 है, तो b ले लिया। अब ये 2ab के साथ में साइन कैसा आ रहा है माइनस का, तो बेटे माइनस ले दिया, क्या हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। नहीं तो बेटे देखो खोल के भी देख सकते हैं, इससे क्या बनना है बेटे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है बेटे x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है माइनस 2ab माइनस 2, a कितना है बेटे x, b कितना है बेटे 5/6 प्लस b स्क्वायर कितना है बेटे 5/6 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे खोलो से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये गया बेटे 3 बार, तो क्या बच गया 5/3x, इधर कितना बच रहा है बेटे 25/36। तो देखो बेटे ये वाला टर्म ये वाला बनना है कि बनना है, पढ़ना है। अर्थात मैं यही कहूँगा, सीधे सीधे कंसेप्टों में आप याद रखना कि जो हम इसमें ऐड करते हैं दोनों तरफ क्या, x के कोएफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को, x के कोएफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड करते हैं, वो क्या होता है बेटे हमारा b होता है, b स्क्वायर। क्लियर है। अर्थात हमारा पहले से क्या दिया होता है, a स्क्वायर दे रखा है माइनस 2ab दे रखा होता है, और ऐड क्या कर देते हैं बेटे b स्क्वायर दे देते हैं, तो क्या बन जाता है a b और साइन आ जाता है 2ab के हिसाब से। अगर 2ab माइनस का है तो बेटे माइनस आ जाएगा, अगर 2ab प्लस का है तो बेटे प्लस आ जाएगा। क्लियर है। अर्थात दोनों तरफ जो हम ऐड करते हैं वो क्या करते हैं बेटे b स्क्वायर ऐड करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटे ये यहाँ तक। क्लियर है बेटे, यही वाला कंसेप्ट बनना है। तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि a और b तो दे रखा होता है, a और b तो दे रखा, सॉरी a और माइनस 2ab तो दे रखा होता है, और b हम क्या कर देते हैं इसमें ऐड करते हैं। तो क्या बन जाता है, सीधा सीधा ले लेते हैं बेटे x, इधर से ले लेते हैं b, और 2ab के साथ में साइन क्या सारा माइनस का, तो माइनस क्या बन गया बेटे होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया इतना। तो देखो बेटे अब आगे, तो देखो बेटे अब ये हो गया। अब क्या बेटे स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 1/36 का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस सॉरी x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6। ठीक है, अंडर रूट बेटे खोलने के बाद में हमेशा कैसा आता है बेटे, प्लस माइनस में वैल्यू आती है। अर्थात 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 36 का 6 हो गया। अंडर रूट करने के बाद में दोनों वैल्यू कैसी आएंगी इसकी, प्लस माइनस में आती हैं। क्यों आती हैं बेटे, क्योंकि अभी कभी याद रखना, अगर हम स्क्वायर करते हैं बेटे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 4 आ गया। अर्थात प्लस वाली डिजिट्स का स्क्वायर किया तो 4 आया, माइनस वाली डिजिट्स का स्क्वायर किया तो कितना आया बेटे प्लस आया। अर्थात अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 का अंडर रूट करो, क्या करो 4 का अंडर रूट करो, तो आपने लिख देंगे 2। तो बेटे आपने कैसे कह दिया कि ये जो 4 आया था कि वो प्लस का स्क्वायर करने से आया था कि माइनस का स्क्वायर करने से आया था, नहीं कह सकते ना। इसलिए बेटे दोनों का साइन लेते हैं कि ये प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है। क्लियर है। प्लस वाले का करते हैं तो बेटे 4 आता है, माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं 4 आता है। अगर मैं 4 का ही अंडर रूट कर दूं तो बेटे आप 2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा 2, प्लस वाला कि माइनस वाला। ठीक है, तो बेटे दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं इसकी। क्लियर, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे क्या आ गया हमारा x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6। ठीक है, तो बेटे क्या है, इससे आगे हम करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक समझ में आया सभी के में। क्लियर है नहीं है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से अभी x की वैल्यू नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। क्या बना दिया, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद में बेटे स्क्वायर को दूसरी साइड में ले गए, तो यहाँ तक आ गया हमारा स्टेप x माइनस 5/6 इक्वल प्लस माइनस का 1/6। तो देखो बेटे इसे आगे देखते हैं, इसे अरेंज कर दें, नोट तो कर लिया होगा। ठीक है,
तो देखो बेटे क्या करना है इसके बाद में, हमें लेंगे एक बार बेटे इसमें से प्लस वाली ब्रैकेट्स लेते हैं, एक बार हम माइनस वाली लेते हैं, क्लियर है। तो हमसे एक्स की वैल्यू निकालते चलेंगे, पहले प्लस वाली ले लें साइन, तो क्या करेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, क्लियर है बेटे। पॉजिटिव साइन ले लें तो क्या आ जाएगा देखो बेटे इसके बाद में x माइनस 5/6, ये तो यूँ आ जाएगा। इधर से कौन सा लेना बेटे, पॉजिटिव वाला लेना है, अर्थात 1/6, क्लियर। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है तो बेटे इससे सिंगल करेंगे, अर्थात इसके साथ में जो दे रखा है उसे दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, अर्थात 5/6 को दूसरी साइड में ले गए, ये माइनस का था तो इधर की साइड में क्या हो गया बेटे, ये प्लस का हो गया। x दोनों में क्या आ रहा है बेटे, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या ले लेंगे एलसीएम, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 1, प्लस क्या है 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो 5, कितना आ जाएगा बेटे 6/6, अर्थात x को आ गया हमारा 1। कब, जब बेटे हमने कैसा साइन लिया था बेटे, पॉजिटिव साइन लिया। अब क्या करते हैं बेटे, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो देखो बेटे टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, क्लियर है। तो लो बेटे नेगेटिव साइन, आप ये वाली साइड तो बेटे ऐसे ही रहती है, x माइनस 5/6 इक्वल नेगेटिव लेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/6, इसे दूसरी साइड में ले जाऊंगा बेटे तो क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस का 1/6 प्लस का 5/6, क्या आ जाएगा बेटे, आगे कर देते हैं इक्वल, कितना आ रहा है बेटे एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीपल -1 से तो -1, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो प्लस का 5, तो कितना आ गया बेटे x इक्वल माइनस का 1 प्लस का 5, तो कितना आ गया बेटे 4/6, अर्थात मैं कह सकता हूँ कितना आ गया 2/3। तो एक आ गया बेटे पॉजिटिव ले नहीं पाया था, x की वैल्यू 1 और नेगेटिव साइन लेने पर आई थी x की वैल्यू 2/3, तो सो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, सो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या इक्वेशन है बेटे, इसमें इक्वेशन है तो इक्वेशन आर है क्या बेटे, x इक्वल हमारी 1 और 2/3, ये हो गया बेटे हमारा आंसर, क्लियर है। समझ में आया नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारी x की दोनों वैल्यू आ गई, एक तो आगे 1, एक आगे बेटे 2/3, कैसे, यहाँ से एक बार लेना है बेटे पॉजिटिव साइन, एक बार लेना है हमें नेगेटिव साइन, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अभी तो बेटे नेक्स्ट करेंगे उसमें पता पड़ जाएगी, ठीक है बेटे, करो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट कराते हैं आपके लिए। तो देखो बच्चों इसी को फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर से हमें इसकी सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है। तो किससे बेटे, परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए सबसे पहले, तो देखो बेटे पहले नोट कर लेते हैं इसे सेकंड वाले को, फर्स्ट का सेकंड क्या है बेटे 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल 0, ठीक है बेटे। तो हमने आपको 3 स्टेप भी बताए करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है बेटे, कांस्टेंट जो टर्म है अगर हमारे लिए एक ही साइड में दे रखा है तो इक्वल में ले आते हैं, ठीक है। दूसरा बेटे x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तीसरा क्या करना है बेटे, दोनों साइडों में हमें x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, यही है ना, हमारा क्या बन जाता है बेटे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इसी चीज़ में। तो देखो बेटे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं बेटे, क्या करना है बेटे, टेकिंग कांस्टेंट टर्म इन बोथ साइड, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा 5x² माइनस का x -2 को इधर की तरफ ले जाएंगे तो बेटे क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर है। कांस्टेंट टर्म 2 ही था ना माइनस का 2, तो हम क्या ले गए, ओहो इन अदर साइड, बेटे क्या करना है यहाँ पे, इन अदर साइड, तो दूसरी साइड में ले गए तो बेटे क्या हो गया, प्लस का हो गया हमारा 2, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है किसी को। सबसे पहला टर्म स्टेप हो गया बेटे कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड, दूसरा करते हैं क्या, x² के कोफिशिएंट को क्या करना है बेटे 1, क्या करना है, टेकिंग 1 एज कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के कोफिशिएंट को क्या करना है बेटे, हमें 1 बनाना है। तो कैसे 1 बनेगा बेटे, यहाँ 5 दे रखा है, अर्थात 5 से डिवाइड कर दूँ सभी टर्म्स को, क्या बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा। तो करो बेटे 1 बनाओ, 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटे x² माइनस
6 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटे 6/5x। फिर इक्वल बेटे 2 को किया तो कितना बन गया 2/5। क्लियर है, 2 टर्म्स हो गए। अब तीसरा कर देते हैं बेटे, क्या है, 4 मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर क्या करना है बेटे, ऐड करना है दोनों साइडों में, एडिंग क्या बेटे स्क्वायर, किसका, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है, दोनों साइडों में एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या करना है बेटे, हमें ऐड करना है। तो देखो बेटे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x इधर बेटे ऐड करना है हमें। क्लियर है, और इक्वल में भी हमें क्या करना है, दोनों साइडों में ऐड करना है। ठीक है, तो देखो बेटे x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, क्या है बेटे 6/5, 6/5। इसका हाफ क्या हो जाएगा बेटे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटे 2 से ये गया बेटे 3 बार, अर्थात 3/5। तो हमारा x का कोफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा बेटे 3/5 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका बेटे हाफ कितना हो गया बेटे 3/5, और इसके स्क्वायर को ऐड करना है, हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है। तो बेटे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। इसी तरह बेटे इधर भी इसी को ऐड करना है, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है नहीं है, तो देखो बेटे अब मैंने कहा था कि हमारे लिए क्या दे रखा होता है, ए स्क्वायर दे रखा होता है, और माइनस क्या दे रखा होता है 2ab दे रखा होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या है 2ab, और ऐड क्या करते हैं हम बेटे बी स्क्वायर को इसमें ऐड करते हैं। तो देखो बेटे करेंगे अब, अर्थात जब मेरे लिए बेटे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है, और हमारे लिए हमने क्या कर दिया बी स्क्वायर को ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए 2ab के साथ हम साइन क्या सारा माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है, देखो बेटे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनना है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो बना दो बेटे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी, क्या है बेटे हमारा 3/5 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बेटे 2/5 प्लस 9/25। क्लियर है, तो बेटे इसे हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमेशा याद रखो सीधी फॉर्म में कि हमारे लिए ए स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2ab दे रखा होता है, या प्लस का 2ab दे रखा होता है। यही नहीं जरूरी कि माइनस का ही दे रखा है, प्लस का भी दे रखा होता है, अर्थात ए स्क्वायर दे रखा होता है, या प्लस माइनस में 2ab दे रखा होता है। और हम ऐड क्या करते हैं बेटे दोनों तरफ, बी स्क्वायर को ऐड करते हैं, अर्थात बी स्क्वायर हमने ये ऐड कर लिया। तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है नहीं है, तो देखो बेटे यहाँ पे तो देखेंगे क्या है, आगे करते हैं। तो देखो बच्चों इधर हम क्या लेते हैं बेटे, एलसीएम ले लेते हैं इसकी साइड में, ये तो हमारा बन गया होल परफेक्ट स्क्वायर बन गया इधर की साइड में। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल, इधर एलसीएम कितना आ रहा है बेटे हमारा 25। 5 से 5 को डिवाइड किया 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटे 2 से, तो कितना आ गया 10, प्लस का साइन है तो प्लस, 25 से 25 गया बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 9 से गया कितना हो गया 9, अर्थात मैं कह सकता हूँ कितना बन गया बेटे ये 19/25। कितना आ गया बेटे 19/25। तो इधर की साइड में देखते हैं बेटे इसे, तो देखो बेटे इधर से ये वाली साइड तो यही रहेगी, x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल, तो बेटे क्या है 19/25। तो देखो बेटे क्या है, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, x माइनस 3/5 स्क्वायर को लेगा तो क्या हो गया बेटे 19/25 का अंडर रूट। स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया तो बेटे किसमें पहुंच जाएगा अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल बेटे कितना हो जाएगा 19 तो रहेगा इसी में बेटे, ये हो जाएगा 25 का हो गया बेटे प्लस माइनस में, 19 तो बेटे अंडर रूट में ही रहेगा, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया बेटे 5 हो गया, अर्थात प्लस माइनस। तो क्या करना है अब वही है बेटे, एक बार हमें पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन जो करेक्ट किया था पहले में, तो करेक्ट करेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन
तो बेटे लो पॉजिटिव साइन लोगे क्या करेंगे, x -3/5 इक्वल प्लस का लेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, √19/5। ठीक है, अब दूसरी साइड में ले जाएंगे इसे बेटे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल √19/5, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बेटे प्लस का हो जाएगा 3/5। एलसीएम कितना आएगा बेटे, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटे 5। तो देखो बेटे 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई √19 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √19 प्लस का साइन है तो प्लस का, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटे 3। क्लियर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे कि 3 + √19/5। क्लियर है, क्या टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो बेटे पॉजिटिव साइन लेने पर हमारा क्या x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 + √19/5। क्लियर है नहीं है यहाँ तक। तो अब क्या करना है बेटे, हमें नेगेटिव साइन लेंगे, दोबारा हम नेगेटिव साइन लेकर निकालेंगे x की वैल्यू, लेकिन पहले आप क्या कर लो बेटे, इसे नोट कर लो, उसके बाद में कराते हैं। तो देखो बच्चों, हमने बेटे क्या है यहाँ से पॉजिटिव साइन लेकर के एक वैल्यू तो निकाल दी, अर्थात इसे हम रूट्स भी कहते हैं, रूट निकाल दिया। अब सेकंड निकाल देते हैं बेटे। तो देखो इधर तो देखो बेटे क्या करना है, इसमें से हम नेगेटिव वाला साइन ले लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो देखो बेटे लो, ये साइड तो हमारी यूं ही आ जाएगी x -3/5 इक्वल, फिर बेटे क्या इसमें से नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव ये आ जाएगी क्या बेटे, √19/5। तो देखो बेटे क्या है, हम दूसरी साइड में ले जाते हैं कांस्टेंट टर्म को, x को सिंगल कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का √19/5 ये हो जाएगा बेटे प्लस का 3/5। तो x इक्वल 5 दोनों में बेटे क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, 5 से 5 डिवाइड करेंगे, 1 बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 19 क्या आ जाएगा, माइनस का 19 प्लस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो बेटे 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3। तो देखो बेटे इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पॉजिटिव वाली रेट्स को पहले लिख सकता हूँ, माइनस वाली को बाद में। ये आ गया बेटे हमारा x, एक वैल्यू आ गई 3 - √19/5, एक आ गई बेटे 3 + √19/5। तो नीचे लिख सकते हैं बेटे क्या, सो इसलिए रूट्स आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कौन कौन से बेटे, एक ये रहा, एक और क्या, कौन से हैं, 3 + √19/5 और दूसरा है बेटे 3 - √19/5। क्लियर है, ठीक है नहीं है, आगे बेटे दोनों हमारे रूट्स, ये हमारा हो गया बेटे आंसर। क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, समझ में आ गए, 2 क्वेश्चन करा दी इसी के पैटर्न पे। ठीक है, तो बेटे नोट कर लो इस वाली साइड को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट का ही थर्ड है बेटे, क्वेश्चन का थर्ड वाला है बेटे, इसे भी करते हैं। क्या करना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, रूट्स ऑफ x निकालने, या कह सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है, किससे बेटे, हमारे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें क्या करना है, ये भी बेटे फर्स्ट का आंसर नंबर थर्ड है, क्या दे रखा है बेटे, 4x² + 3x + 5 = 0। क्लियर है, इतना ही है बेटे। तो वो ये बेटे हमने 3 स्टेप बता रखे हैं कि सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड में लेके आना है, अदर साइड में। फिर दूसरा बता रखा है हमें कि हमारा जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 करना है। तीसरा स्टेप बता रखा है कि बेटे x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ को दोनों तरफ हमें, हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। अर्थात छेड़ना इसमें तीनों के तीनों स्टेपों को। फर्स्ट कांस्टेंट छेड़ दिया बेटे, दूसरी साइड में लिया, दूसरे स्टेप में हमने x² के टर्म को छेड़ते हैं, तीसरे बेटे इसके हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो देखो बेटे इधर फर्स्ट टेकिंग कांस्टेंट टर्म इन अदर साइड, तो ले जाओ बेटे कांस्टेंट टर्म 5 है तो दूसरी साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस का 3x और इक्वल में लेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। देखो बेटे अब
उसके बाद में दूसरे पे क्या करना है बेटे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, अर्थात कितना है इसका 4 है, तो 4 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ टेकिंग 1 एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बेटे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या करना है, हमें 1 करना है। तो करो बेटे 1, तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे, एक्स स्क्वायर। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 3/4x, और इक्वल में -5 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, अपॉन में 4। क्लियर। अब क्या करना है बेटे, 2 स्टेप हो गए, कांस्टेंट को लेकर के और सॉरी कांस्टेंट टर्म को लेकर, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 कर दिया। अब तीसरा टर्म क्या है कि हमारा एक्स के अब इस कंडीशन में बेटे, ये इस कंडीशन का हमको क्या लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं ना, कि ये वाला। क्लियर है। अर्थात एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद में जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करते हैं। अभी ऐसा मत करना, यहाँ से कर दें, ठीक है। तो देखो बेटे इसे करेंगे तो क्या करना है, 4 मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, 4 मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्या करना है, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो क्या करना है बेटे, हमें x के कोफिशिएंट के हाफ को स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है। अर्थात एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इधर बेटे हमें ऐड करना है, इक्वल दूसरी साइड में ऐड करना है -5/4। क्या ऐड करना है बेटे, x का कोफिशिएंट क्या है बेटे हमारा 3/4, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, और तो इसका हाफ कर दो बेटे, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो क्या आ गया बेटे हमारा 3/8, ठीक है। ये आ गया हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ आ गया के स्क्वायर को, तो इसका क्या कर दिया बेटे हमने स्क्वायर, अर्थात इसे हमें दोनों साइड में क्या करना है बेटे, ऐड करना है। तो कर दो 3/8 का स्क्वायर, इधर ऐड कर दो बेटे 3/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना बेटे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो ए स्क्वायर है प्लस 2ab हमारे लिए क्या दे रखा होता है, 2ab दे रखा होता है और ए स्क्वायर दे रखा होता है, और ऐड क्या कर देते हैं, करते हैं हम बी स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो अब क्या बन गया बेटे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस का साइन किससे आएगा बेटे, 2ab से साइन आता है, तो प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। अब बी कितना ऐड किया बेटे हमने 3/8, और इसका कर देंगे बेटे स्क्वायर। क्लियर। इक्वल में क्या बच रहा है बेटे, माइनस का 5/4 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो बेटे 9, 8 का किया तो बेटे 64। ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद देखेंगे बेटे यहाँ पे क्या है, x प्लस 3/8 का स्क्वायर, 3/8 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या आ रहा है बेटे हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले दो 64। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है बेटे, 4 से इसे डिवाइड किया 64 को कितनी बार जा रहा है, 16 बार। तो 16 का मल्टीप्लाई बेटे 5 से किया तो कितना आ गया बेटे माइनस का 80, प्लस का साइन है तो प्लस 64 को से 64 को डिवाइड किया बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9। तो बेटे देखो कितना आ रहा है, अब इधर देखते हैं ऐसे करके। तो देखो बेटे करके क्या है, ये साइड तो ऐसे ही रहेगी, x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल। तो देखो रे 80 में 80 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो कितना बच रहा है बेटे माइनस का 71/64। कितना बच रहा है बेटे माइनस का 71/64। ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब ये आ गया हमारा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक किया है हमने। तो देखो अब आप कहेंगे सर कि आप जैसे करते आए हो, अब क्या करना है, हमें अंडर रूट को दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो बेटे अब हम अंडर रूट को चलो दूसरी साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3/8 माइनस 71/64 का अंडर रूट। क्या है बेटे, अंडर रूट में आ गए माइनस का 71/64। और हमेशा याद रखो बेटे, वो तो आपके लिए रियल नंबर जो सेकंड चैप्टर है वो हमने आपके लिए करा भी दिया है इतना,
ठीक है नहीं है। तो हमने उसमें कराया है कि हमारा कभी भी अंडर रूट में बेटे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, अर्थात ये इमेजिन नंबर होते हैं, ये नंबर ही नहीं होते हमारी मैथमेटिक्स में। होते हैं 11th-12th में पढ़ेंगे, लेकिन 10th तक नहीं होते। 10th तक तो आप ये जानो कि ये नंबर होते ही नहीं हमारी मैथमेटिक्स में, अर्थात अंडर रूट में कोई बेटे हमारा नेगेटिव सॉरी बेटे नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है। तो बेटे इसका मतलब है कि ये नेगेटिव में कभी हमारा अंडर रूट में आएगा ही नहीं नेगेटिव नंबर, अर्थात ये यहीं तक स्टेप रहेगा, यहाँ तक। तो इसका मतलब है बेटे ये सही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में, ये तो मैंने बता दिया कि इधर आएगा नहीं, लेकिन क्यों? तो देखो बेटे अभी मुझे बताओ कि ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। मान लो कोई सा भी नंबर है, ये पूरा एक, यहाँ पूरा मान लेता हूँ मैं बेटे इसे ए स्क्वायर, क्या मान लेता हूँ? ए स्क्वायर, अर्थात एक नंबर है उसका स्क्वायर है, ये 4 है या नहीं है, स्क्वायर हो रहा है। तो क्या उस नंबर का कभी स्क्वायर की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ सकती है? मुझे एक चीज़ बताओ, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटे क्या आ जाएगा? 4, और -2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? 4, यही आता है। अर्थात मैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूँ तो भी पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करूँ तो भी पॉजिटिव आता है। अर्थात कभी भी किसी भी चीज़ का मैं स्क्वायर कर लूँ तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, इस ये जो वैल्यू दे रखी है x + 3/8, x + 3/8 जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर की वैल्यू तो है भाई, इक्वल में आ रहा है, तो अर्थात उसी की तो वैल्यू है, ये है या नहीं है? क्लियर है। तो मैं कहूँगा कि x + 3/8 का स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो बेटे ये वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। क्लियर है। लेकिन कभी भी मैंने देखा कि या तो माइनस का स्क्वायर कर लो या प्लस का स्क्वायर कर लो, लेकिन स्क्वायर के बाद में बेटे हमारे साथ वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो बेटे ये अर्थात मैं कह सकता हूँ कि x + 3/8 का स्क्वायर जो है बेटे नेगेटिव के इक्वल है, अर्थात ये वैल्यू सही नहीं है। अर्थात जो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स रियल नहीं है। क्लियर है नहीं है? क्योंकि बेटे कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। अर्थात किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो देखो बेटे जब कभी भी हमारे ऐसे सॉल्व करने के बाद में ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो बेटे क्या है, उससे आगे नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे बेटे इससे आगे? हम नीचे लिख सकते हैं इसमें, सो इसलिए रूट्स अर्थात एक्स की जो वैल्यू हैं वो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट रियल। क्या है बेटे? रियल नहीं है। ठीक है। क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे बेटे? रियल और नहीं है। ठीक है, ये यहीं की यहीं हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके आगे नहीं लेना है। जब कभी भी याद रखना बेटे हमारी क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे वो मैंने बता दिया है कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है। हमने x + 3/8 का स्क्वायर किया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? इक्वल में माइनस में आ रही है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट रियल। क्लियर है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे? जब कब का लिखना है, कब लिखनी है ये चीज़? जब हमारी ये वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो तो बेटे डायरेक्ट क्या करेंगे? अंडर रूट को ले जा करके जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किए वैसे करेंगे। क्लियर है। कब? जब ये नेगेटिव नहीं आएगी तब। ठीक है, नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? ठीक है, समझ में आ गए बेटे? ये क्वेश्चंस कराए हमने, ओनली 3 स्टेप्स बताएं आपको। कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले जाना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर देना, और एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइडों में ऐड कर देना। ओनली 3 स्टेप उसी से करते आ रहे हैं अभी तक, और आगे रह गए और क्वेश्चंस वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।